नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का आप पर कैसा प्रभाव रहेगा और आपके लगन के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय ले लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो उसे अचानक से इतना दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं सकता। और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होते हैं तो उसे ऐसा कर देते हैं कि वो सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में राहु की दशा या अंतर्दशा में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठता है। कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, बहुत से लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको राहु ने बहुत कुछ दिया है और उसे धरती से आकाश पर बिठा दिया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप फिल्म स्टार्स की और नेताओं की कुंडली खोलकर देख सकते हैं। ज़्यादातर की कुंडली में राहु आपको शुभ स्थिति में ही मिलेंगे और उनके लाइफ सेटल की स्टेज पर ही उनकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा भी आ गई है और वो लोग चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में भी शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के कारक भी होते हैं। शरीर में कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी कुंडली में देखिए, उनकी जन्म कुंडली में या तो आपको वाणी भाव में राहु स्थित मिलेंगे या उस भाव पर राहु की दृष्टि होगी। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना जातक को एक अच्छा वक्ता बना देती है, किंतु राहु का गलत राशि में होना और उस पर बुरे प्रभाव होने वाले लोग उल्टा बोल बोलकर सिर्फ अपना नुकसान ही करते रहते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक हैं। एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट्स और उनके सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट, एयर होस्टेस व एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे राहु वाला व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता का और सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने में या सरकार के होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी, भी राहु के ही प्रतीक हैं। आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है,
इसमें आपको गंगा स्नान तथा तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा भी करता रहता है। वह हमेशा खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की नहीं चलने देते और जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को भी सच साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष एवं काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं, किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्य क्षेत्र व जीवन के कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपकी बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोग विलास, राजसी ठाट बाट, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग के कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर भी अपने भाव से संबंधित फल जातक को कैसे भी करके अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। यानी राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में ना होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर राशि में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में और जानेंगे कि राहु के वृष राशि में गोचर का वृश्चिक लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर 8वें भाव में चल रहा है, जो कि राहु की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। राहु की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं मानी जाती। राहु की यह स्थिति जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार अचानक से लाभ या हानि भी देती है और लंबी बीमारी या गुप्त रोग भी दे सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर आपकी कुंडली में 7वें भाव में होगा। राहु का इस भाव में गोचर अच्छा होता है, किंतु वैवाहिक जीवन के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। आपके जीवन साथी से आपका विवाद होने के चांसेस रहेंगे। अविवाहित लोगों के विवाह में परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आया राहु आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि कर्म भाव का राहु अच्छा माना जाता है और ये भाव कर्म भाव का भी कर्म भाव है, यानी कि दशम भाव से दशम। तो इस समय में आपकी कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी रह सकती है। यहाँ से राहु की दृष्टि लाभ भाव पर, लगन पर और पराक्रम भाव पर होगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए इस समय में लाभ की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। आपके ससुर से भी लाभ हो सकता है। आप यदि अनमैरिड हैं तो चाचा या ताऊ से भी आपको लाभ हो सकता है। लगन में केतु का होना और राहु की दृष्टि होने से आपको मानसिक दबाव बना रह सकता है। आप किसी कार्य को करने में, सोचने में ज़्यादा समय लगा सकते हैं। आपका आत्मबल थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। डिसीजन पावर कम हो सकती है। गुस्सा भी अधिक रह सकता है। आपकी कुंडली में राहु का अच्छी स्थिति आपको अच्छे परिणाम भी दे सकती है। आपके अंदर जोश व साहस की अधिकता रह सकती है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए
राहु के वृष राशि में गोचर के परिणाम। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।